आज हमारे साथ हैं मिस्टर एस सारना जी, जो सारना केमिकल्स के सीईओ एंड डायरेक्टर हैं। एंड ही इज़ हियर, ही इज़ अ वेल विशर एंड फैमिली फ्रेंड। और आज हम 21st सेंचुरी अवेक्षा की सैर करेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आइए। सो दिस इज द रेडिएशन बंकर। तो ये इसका हमारा रफली 6th ईयर चल रहा है अभी। आई सी। एंड 2500 के ऊपर पेशेंट्स इस मशीन पे आके गए। इस मशीन पे मैं भी लेटा हूँ 2 साल पहले, and the results were fantastic. That I can assure everybody. Yeah. So ये है the Halcyon bunker. So this was the only radiation center of Valsad district. And अभी because हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट लोगों ने लिया है, तो अभी फॉलोअप्स पे पेट स्कैन जरूरी है। इसलिए पेट स्कैन मशीन हम इसी बंकर के बाजू में ग्राउंड फ्लोर पे डालने का प्लान कर रहे हैं। मतलब अंडर वन रूफ all the facilities that a cancer patient requires will be provided by you. आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मेजॉरिटी 90% ऑफ यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो आयुष्मान स्कीम है, या फिर वो नाडकर मेडिकल फाउंडेशन के फ्री बेड है। ये जबान का कैंसर था, so we have operated her. She is from interiors of Boisar. So Wednesday and Saturdays my team goes to Boisar. I go to Boisar by train. We in the rural we do OPDs. We get all these patients. And we also accept Maharashtra cards also, जो कहीं भी गुजरात में accept नहीं। Posh rooms for them, but these are the basic middle class and lower class patients, who are on chemotherapy. And so on an average we have around 250 to 300 chemotherapies a month going on in. So this family has come from Kanpur, so they have come all the way train में, and उनका पूरा ये रूम दिया गया है, खाना पीना यहाँ बनाते हैं। So what has happened is How they came to here? because they have heard of me operating 5-6 patients in Kanpur, वहाँ के पेशेंट्स, एंड यहाँ डॉर्मेटरी मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, एंड कम खर्चे में हो जाता है करके, सो दे आर कमिंग टू मी। So this is the 6th family from Kanpur in the last 6 months, so that the whole family stays together. So there are no rules like इधर मत आओ, एक पेशेंट के साथ एक जन, ऐसा कुछ भी नहीं। It is like a home. 2-3 जन भी रहते हैं, उनको जो भी रिलेटिव्स को 3rd फ्लोर पे डॉर्मेटरी है, तो सब लोग आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू बजटाइज इन व्हाटएवर, अगर कार्ड नहीं है तो व्हाटएवर दे पे, बट पेशेंट डजंट गो होम विदाउट ट्रीटमेंट। सो इस तरीके से पूरा ये है। इवन ऑल दीज बेड्स आर फुल ऑफ कीमोथेरेपी और ऑपरेटिव। सो दिस गाय डिड नॉट हैव अ कार्ड, सिल्वास का पेशेंट है, अर्ली कैंसर था उसको, कार्ड ही नहीं बन रहा था उसका, बहुत मुश्किल से वो यूपी का ओरिजिनली है, तो वहाँ जाके फटाफट कार्ड बना के लाया, एंड विद इन 7 days we are able। यूपी के कार्ड भी लेते हैं? हाँ, यूपी बिहार सभी यहाँ के कार्ड यहाँ पे। सो दिस इज द ये है। इसमें जो अभी जो नया मशीन आया है, दिस इज द 4K कैमरा। तो 4K कैमरा पे सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली दिखता है, तो क्लैरिटी है। हाँ, पेट के अंदर के सब कैंसर्स हम लोग दूरबीन से निकालते हैं। अच्छा, हाँ, सो वेदर मींस whether the scheme passes or not, we give the advantage of laparoscopy to the patient. उतना कम पेन होता है ना उनको? हाँ, पेन कम रहता है, चीरा नहीं रहता। So this is a complimentary because I have a hobby of laparoscopy, तो वो पेशेंट का बेनिफिट हो जाता है, फर्क पड़ता है। सब रेडिएशन पे मैडम है, उनका आधा शिकाई हो गया, डेली आधे घंटे का शिकाई होती है, तो लोगों को 20-30 किलोमीटर से आना पड़ता है। अब ये पेशेंट बोईसर से है, तो यही रुकेगा, सब करके जाएगा पूरा। सोमवार से शुक्रवार यहाँ, शुक्रवार 5 दिन इनको, 6 दिन इधर रहना पड़ता है। टोटल दैट इज बोन बाय द फाउंडेशन। Means this is properties as we are giving them free of cost, so and we give them food and stay, and ये facilities में यहाँ 25 लोग रहते हैं। अच्छा, and ऐसे सॉकेट्स करके रखा है और पूरा फुल रहता है हमेशा। एंड इसके वजह से लोग, बिकॉज यही चीज टाटा मेमोरियल में नहीं है, टाटा के बाहर रास्ते पे लोग रहते थे, एंड अच्छा, सो दैट इज व्हाट वी हैव मेड डिफरेंट इज 3rd फ्लोर पे हम लोग ने ये डॉर्मेटरी फैसिलिटी हमारा पहले से प्लान था, इसीलिए हम लोग ने सबसे पहले, नहीं तो इतने कमर्शियल स्पेस में हम हॉस्पिटल के बदले कुछ भी कर सकते थे। यहाँ मैं कुछ और डाल सकता हूँ, डिलक्स रूम बना सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि डॉर्मेटरी बना के लोगों का सेवा किया जाए, एंड दिस इज रियली हेल्पिंग पीपल टू फिनिश देयर ट्रीटमेंट। नहीं तो ये गरीब लोगों को समझता नहीं, आधा रेडिएशन लेके छोड़ देंगे, फिर बीमारी वापस आएगी। तो आवर एम वाज कि टू एनकरेज ऑल दीज पुअर पेशेंट्स टू फिनिश, इसलिए वी गिव देम स्टे, सो दैट उनका वो आने जाने का खर्चा
डेली 30 बार आना पड़ता है रेडिएशन पे ओह। सर। ओपीडी फ्लोर वेयर डायग्नोस्टिक एंड ओपीडी होता है, फर्स्ट फ्लोर पे सीटी स्कैन्स होते हैं एंड नहीं, पर ये कितने बजे खत्म होगा इतने? ये 7-8 बजे का हैं? बिकॉज दिस दिस 5 हैपेंस तो बज गए। हाँ दिस हैपेंस ऑन एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज, यहाँ ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होती है, जहाँ हमारी कॉन्सेप्ट ऐसी है कि कीमोथेरेपी के डॉक्टर, शिकाई के डॉक्टर और रेडिएशन के डॉक्टर साथ में बैठ के पूरा ट्रीटमेंट होता है। कितने बजे से लगे हुए हैं आप आज? 12 बजे। 12 बजे? बाहर जो बैठा तो कम से कम 2-3 घंटे और लग जाएगा लगता है। वो फटाफट होते हैं, रोटेशन पे रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ डॉक्टर संदीप ऋषि, दिस सॉर्ट ऑफ टाटा मेमोरियल का कॉन्सेप्ट जो होता है ट्यूमर बोर्ड मीटिंग, हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं गाँव के अंदर। एंड खुरम सर, सो खुरम सर इज फुल टाइम योर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, संदीप सर कम्स फ्रॉम नासिक एंड मैनेजेस अवर मेड ऑन्को, एंड इस तरीके से हर एक पेशेंट को पर्सनल टच दिया जाता है। सविंदर सिंह सरना, CMD सरना केमिकल लिमिटेड से आया हूँ, और अब मुझे अक्षय ने जो बताया पूरा हॉस्पिटल का हमने एक राउंड लिया है, और सचमुच जिस तरीके की सेवा ये दे रहे हैं, और जो इनकी जेंट्री है वो सब लोअर मिडिल क्लास के हैं, और उनको रहने का, खाने का हर चीज़ फ्री दे रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि किस तरह से इसे मैनेज कर रहे हैं। 3 साल पहले मुझे भी प्रोस्टेट का कैंसर हो गया था, और डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी की निगरानी में ही मैं स्वस्थ हुआ। फिर मुझे वापस एक बार लंग्स में आया, तब भी इन्होंने ट्रीटमेंट दे के उसको ठीक किया, केमोथेरेपी से, रेडिएशन से, और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ इन्हीं की वजह से। और मैं मेरे फेलो इंडस्ट्रीज से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी आगे आइए और इस भगीरथ काम में इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये आप जो नेक्स्ट पेट स्कैन लगाने का सोच रहे हैं वो कोई इतना आसान नहीं है। अब पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट में मैं कह सकता हूँ कि पालघर वगैरह हमें वहाँ से भी गिने, अगर बोईसर वगैरह में कहीं भी नहीं है। और मैंने खुद जब भी बॉम्बे मुझे जाना पड़ा था कि यहाँ से रेडिएशन करा के वापस चेक करने के लिए, तो 25,000 रुपया मैंने दिया था कोकिला बैंड में, और वही चीज़ की फैसिलिटी ये 10,000 रुपये में कर सकते हैं। ये कैसे मैनेज करेंगे ये तो यही जाने करके, पर इसमें मैं मेरे फेलो इंडस्ट्री से कहूँगा कि आप आगे आइए, और ये एक बहुत भगीरथ काम है, इसमें अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं, एटलीस्ट सब्सिडाइज जो करते हैं तकरीबन 20,000 के करीब तो खर्चा होगा ही होगा, और 10,000 रुपये अगर पेशेंट देता है तो 10,000 रुपये पर पेशेंट का लॉस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके इनको सपोर्ट करें, और इनकी जो नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन है वो तो पूरा वो पेट स्कैन की मशीन ला रही है, स्ट्रॉन्ग रूम बना रही है। यू कैन इमेजिन द एक्सपेंसेस विल बी अराउंड 10 करोड़ रुपीस टू स्टार्ट दिस। बट इसमें क्या होगा कि ये जो गरीब लोग हैं, खासकर मोटापुंडा से, धर्मपुर से, कपराड़ा तालुका से, बोईसर से, पालघर से, पहाड़ी से, ये आसपास के पिछड़े जो एरिया है वहाँ से जो ये लोग आ रहे हैं, इनको बहुत राहत होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कर देंगे, ऑपरेशन भी कर देंगे, लेकिन पेट स्कैन के इनको या तो सूरत जाना पड़ेगा या बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो ये एक इन्होंने फैसिलिटी सोची है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन ये अकेला काम करना बहुत मुश्किल है, unless until our we industrialists come forward and support them through our CSR activities, क्योंकि हमें CSR एक्टिविटी तो करनी ही करनी है, तो why not do it at our place। ये आप सबकी कर्म भूमि है यहाँ पर। धन्यवाद। सो इट्स एन अपील फ्रॉम द नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन कि आगे आइए, और इस पेट स्कैन वापी में आने का एक जो ड्रीम हम लोग ट्रू कर रहे हैं, मशीन आ जाएगी, बंकर बन जाएगा, लेकिन मशीन पे गरीब पेशेंट को 8 से 10,000 जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है, या आयुष्मान कार्ड में 8 से 10,000 ही मिलते हैं। तो ये करने के लिए वी नीड the CSR support and the donor to help us help the patients do the complete treatment. So I hope that we are able to successfully treat cancer and detect cancer at an early stage and help somewhere in this journey of the cancer patient. Dhanyawad. Thank you.